और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विथ मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 9 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकेबलरी भी करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली एसेंशियल वोकेबलरी वर्ड्स जो द हिंदू इट्सल्फ से रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है ना। गंदा पानी पीने के कारण बहुत लोगों की मौत हो गई है, तो उसके ऊपर एडिटोरियल है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। कंटामिनेशन ऑफ वाटर। तो डेथ बाय कंटामिनेशन ऑन इंडियन सिटीज एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके ऊपर एडिटोरियल है। एज पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, द डेथ ऑफ 3 persons last week in Chennai due to suspected consumption of contaminated piped water is a reminder that coverage is not the only problem. Even urban city centers with a long history of piped supply are still not assured of potable water that is free from dangerous contamination. जैसे कि आपको पता है ना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ये सब जैसे सिटीज में ना अच्छे पानी आते नहीं है। पाइप में जो पानी आती है ना वो बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर रहती है, बहुत ही खराब पानी रहती है। हालांकि उन्होंने कवरेज तो बढ़ा दिया है कि बहुत हर एक गली गली में पानी का जो सप्लाई है वो आता है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स मतलब वो लोग जो लोग रूल्स बनाते हैं या फिर पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, पीपल हु क्रिएट्स रूल्स या पॉलिसीज। ठीक है, जो रूल्स या पॉलिसीज को बनाते हैं। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज करना मतलब किसी चीज को इम्पोर्टेंट देना। जैसे तुम अपने वाले को इम्पोर्टेंस देते हो, है ना, अपने वाले या अपनी वाली को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, प्रायोरिटाइज। यूनिवर्सल एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल हो, है ना। अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, अवेलेबल टू एवरीवन टू पोर्टेबल ड्रिंक, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य हो, है ना, ड्रिंकेबल। ठीक है, जो ड्रिंकेबल हो। द डेथ ऑफ 3 persons लास्ट वीक इन चेन्नई। 3 लोगों की मृत्यु हो गई इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में ड्यू टू सस्पेक्टेड कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड पाइप वाटर। कंजम्पशन मतलब उन्होंने पी लिया था उसको, है ना, कंज्यूम कर लिया था, ड्रिंक कर लिया था। ऑफ कंटामिनेटेड पाइप वाटर, पाइप्ड वाटर इन अ इज अ रिमाइंडर दैट द कवरेज इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। तो जो 3 लोगों की मौत होगी ना, उससे हमें ये देखने मिलता है, उससे हमें ये सीख मिलती है, ये रिमाइंडर मिलता है कि ना कवरेज, सिर्फ कवरेज की हर गली में पानी पहुंचा देना ही सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साफ पानी पहुंचाना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कंटामिनेटेड मतलब दूषित पानी। ठीक है, जो दूषित पानी है ना, इम्प्योर इम्प्योर पानी है। ठीक है, अनसेफ या इम्प्योर बोल सकते हो, अनसेफ या मैं इम्प्योर भी बोल सकता हूँ। इम्प्योर है ना, पाइप वाटर जो पाइप में आती रहती है पानी वो। ठीक है, अर्बन सेंटर्स मतलब आपका ये हो जाएगा जो शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है ना, वो जगह। ठीक है, जो सिटीज या टाउन्स, है ना। विद a लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइप वाटर मतलब जो लंबे समय से जो पाइप पाइप में सप्लाई पानी आ रहा है, स्टिल नॉट अश्योर्ड मतलब जो पाइप में जो पानी आ रही है ना, अभी भी अश्योरेंस, लोगों को भरोसा नहीं दिलाया जा पाया है कि वो पानी सेफ टू ड्रिंक है या नहीं। जैसे मैं एक बार ना वो कोलकाता में था, तो वहां पर पाइप का पानी पी लिया। तो मुझे नहीं पता था, ठीक है, वहां की पाइप की पानी जो है वो मतलब बहुत ही दूषित आती है। पी लिया यार, उसके दूसरे ही दिन मतलब मेरा पेट खराब और बहुत दिक्कत आया मुझे, है ना। तो वहां पर बहुत गंदा पानी आता है, मतलब वहां पर मतलब बहुत ज्यादातर ना जो समंदर के पास वाले एरिया में ऐसे गंदा पानी आता है। ठीक है, खारा पानी आता है, इसलिए वो पता नहीं कहाँ से भी पानी ये करते हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द इंसिडेंट विच इन्वॉल्व ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड थ्रू द स्टेट एजेंसी इन suburban Pallavaram also sent 34 people to hospital with complaints of diarrhea। तो देखो क्या बात हो गया है ये।
इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब कोई चीज, कोई इवेंट, कोई ऑकरेंस, ठीक है, कोई इवेंट, कोई घटना, ठीक है। इंसिडेंट मतलब घटना which involve ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड थ्रू द स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी मतलब सरकार के द्वारा, ठीक है, जो सरकार, जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सब अर्बन, सब अर्बन पल्लवरम। सब अर्बन मतलब जो क्या बोलते हैं, जो आउटलाइन सिटी का ये जो पार्ट है ना एक, वो पल्लवरम ऑल्सो सेंट 34 पीपल, ठीक है, मतलब ये पल्लवरम में है ना, 34 लोगों को मतलब हॉस्पिटल पहुंचा दिया गंदे पानी पीने के कारण। और उनको कंप्लेन क्या था, डायरिया हो रहा भी है। डायरिया तो आपको पता है ना, और जो पेट गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला मुझे भी वही हो गया था, ठीक है, डायरिया, जो बाउल मूवमेंट्स खराब हो जाता है ना, बार बार उधर जाओ, है ना, पाकिस्तान जाओ बार बार, तो यही दिक्कत होता है, ठीक है, गंदा पानी पी लेने से। द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ लोकल वाटर सैंपल्स आर येट टू बी मेड पब्लिक एंड इट मे बी टू अर्ली टू ब्लेम द एजेंसी, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी के, जो लैब के जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी आने बाकी है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि एजेंसी को ब्लेम करना। देखो, जो जो स्पष्ट होता है ना उसमें भी सबूत दिखा जाता है, और जहाँ पर सबूत देना चाहिए वहां सबूत को मिटाया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स, जो रिजल्ट आ रहा है साइंटिफिक टेस्ट करके, मतलब जो रिजल्ट देखे जाएंगे उसकी बातें हो रही है इधर। मेड पब्लिक मतलब लोगों के सामने लाना, है ना, जनता के सामने लाना, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। Nonetheless, the remarks of State Minister T.M. Anbarasan accusing the affected people of not maintaining hygiene in their surroundings come across as insensitive and irresponsible. Nonetheless मतलब ये जो इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना डिस्पाइट ऑफ, तो वो है, अच्छा वर्ड है, डिस्पाइट ऑफ द रिमार्क्स ऑफ, मतलब जो स्टेट मिनिस्टर है टीएम अनबरासन, अनबरासन जी जो है वो बोल रहे हैं कि जो लोगों को मतलब ये जो बीमारी हो रही है ना, क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, वो गंदा रहते हैं या फिर आसपास कूड़ा कूड़ा फैलाते हैं, तो इसके चलते ये हो रही है सराउंडिंग्स में। डेमोक्रेसी एज इनसेंसिटिव एंड इनरेस्पॉन्सिबल, तो लोगों की देखो इनरेस्पॉन्सिबल लोग हैं इसीलिए बीमारी हो गई। ये नहीं कि तुम्हारे जो पानी तुम सप्लाई कर रहे हो वो गंदा है, वो नहीं, अपनी गलतियां छुपा रहे हैं ना। इनसेंसिटिव कि मतलब क्रूर तरीके से, यार वैसे भी तमिलनाडु ना ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर लोग मतलब क्या ही है पता नहीं, बहुत ही क्रूर है, अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, जो हिंदी बोलते हैं उनको तो पीटेंगे, है ना, चाहे तुम एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, क्या ही लोग हैं वहाँ के पता नहीं यार, अजीब लोग हैं। ठीक है, तो इसका इनसेंसिटिव मतलब नॉट शोइंग कंसर्न, कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, नॉट शोइंग कंसर्न मतलब दूसरे के फीलिंग्स के लिए कोई कंसर्न नहीं है, एंड इनरेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बिना, इररेस्पॉन्सिबल है ना इसका मतलब, और क्या बताऊं। तो बोला जा रहा है कि हाँ, इसके बावजूद तो जो स्टेट मिनिस्टर है पीएम आपके अनबरसन, इनके रिमार्क्स देखो क्या है। ये बोल रहे हैं कि अफेक्टेड पीपल को उनके सराउंडिंग्स में हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और ये अक्यूज करते हैं, ये ब्लेम करते हुए बोल रहे हैं कि तुम हाइजीन मेंटेन करोगे नहीं और हमको ब्लेम करोगे, है ना। और बड़े गंदे तरीके से बोला उन्होंने, इनसेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोला। ठीक है, irrespective of the cause, it is concerning that severe contamination of water continues to occur with greater periodicity in cities in India, ठीक है। irrespective of मतलब क्या, regardless of, regardless of, ठीक है, the cause, it is concerning that severe contamination of water continues to occur with great periodicity in cities in India। periodicity मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेट पीरियोडिसिटी, ग्रेटर पीरियोडिसिटी मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी, है ना। ग्रेट बोल सकते हो फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, है ना। तो क्या बोला जा सकता है इसका मतलब, आ, ये वरिंग है कि इस मतलब सीवियर कंटामिनेशन जो वाटर है, ठीक है, सिटीज, इंडिया के सिटीज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने मिल रहे हैं,
ठीक है, कि गंदा हो जा रहा पानी, तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखना इसके पीछे। हाँ, इंडीड हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना? हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे तो नाले जो है ना, जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, वो कवर्ड नहीं रहते, ऐसे ओपन ड्रेन्स रहते हैं, वहाँ पर बहे जा रहा पानी है ना, मच्छर घूमे जा रहे हैं, वही मच्छर अभी और नाले पे बैठ रहे हैं, फिर तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हें काटेंगे। मतलब हर जगह का हाल है, चाहे गाँव हो या शहर हो। ठीक है, नाले नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बारिश की पानी आती है और ऐसे रोड्स पे वो बहते रहते हैं, इसीलिए तो पॉट हाउस बनती है ना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये कुछ कारण है भाई, बहुत ही गंदा लगता है सोच के इसके बारे में, है ना? और फेस करना पड़ता है हम यूथ को। चलो, in the past 6 months, large-scale outbreaks of health episodes due to consumption of water containing E. coli have been reported in cities including Bengaluru, Kochi, Noida and Vizianagaram. ठीक है, तो देखो जितने साउथ इंडियन सिटीज है ना, खास करके थोड़ा नोएडा वोएडा नहीं तो इस तरफ देखो थोड़ा ज्यादा। बेंगलुरु में यार बहुत खतरनाक तरीके से है, बेंगलुरु में बहुत खतरनाक तरीके से है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ। जो ई कोली है ना, ई कोली, ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया की प्रजाति है ई कोली। ठीक है, तो ये देखा गया है बहुत बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से, लार्ज स्केल, मतलब बहुत ही फैल रहा है, जैसे मतलब बहुत ही लंबे लंबे तो नहीं, बड़े, वाइड स्प्रेड, बहुत लोगों में ना आउटब्रेक्स हो गया है। आउटब्रेक मतलब फैल गया है। ठीक है, हर जगह दिख रहा है, थोड़ा वो जगह में, जैसे बैंगलोर में हर हर जगह दिख रहा है, कॉमन प्रॉब्लम बन गया इन पास्ट 6 महीनों में। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, have been reported in cities including बेंगलुरु, कोच्चि, नोएडा एंड ये विजयनगरम, ये सब जगह में देखा गया है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस exposes the challenge of catering to the basic needs of people who are increasingly shifting to cities and living in congested environments, putting the water and drainage infrastructure under strain. तो देखो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसके लिए बनता है? जो नए नए लोग हैं ना, शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, ये सब सिटीज में, उनके लिए प्रॉब्लम बनता है। क्यों? क्योंकि वो लोग देखते हैं कि थोड़ा सस्ता सुविस्ता कहीं पर हमें घर मिल जाए। ठीक है, थोड़ा कम रेंट में हमें, लोकेलिटी में हमें ये मिल जाए, है ना? तो उस जगह में क्या होता है, उस जगह में खुले नाले हैं, है ना, खुले नाले हैं, हाइजीन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रहता, पानी का वही टैप वाटर को वो लोग बॉयल वॉयल करके पी रहे, पता नहीं कैसे करके पी रहे, छान वान के, है ना, कपड़े से। तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको। ठीक है, तो एक्सपोजेस मतलब रिवील्स, रिवील करना, किसी चीज़ से पर्दा उठाना। चैलेंज ऑफ कैटरिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। कैटरिंग मतलब क्या? प्रोवाइडिंग। कैटरिंग मतलब यहाँ हो जाएगा प्रोवाइड करना। ठीक है, बेसिक नीड्स जो सामान्य जो ज़रूरतें हैं ना लोगों की, उसकी बात हो रही है। विच आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू सिटीज, मतलब जो लोग बहुत ही लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं ना, पीपल हु आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टू सिटीज एंड लिविंग इन कंजेस्टेड एनवायरमेंट्स। कंजेस्टेड एनवायरमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? जो थोड़े कंजेस्टेड एरियाज में खास करके रह रहे हैं ना, जो थोड़े क्राउडेड एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, क्राउडेड एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, होता है ना, एक पैसे बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, थोड़ा कंजेस्टेड जगह में रहेगा, थोड़ा जहाँ साफ पानी। अरे यार, आप अगर मुंबई मुंबई का सीन देखोगे ना, मुंबई दिल्ली का, तो लोग ना ऐसे पता नहीं एक ये में रहते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, बहुत ही टीना वोना का ये बना के, एक घर बना के, जिसमें एक रूम होगा मुश्किल से, वहां रहते हैं यार। मैंने देखा वो, मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था तब, बहुत ही खतरनाक रहता है यार वहाँ, है ना? वो ऐसे ऐसे करके रहेगा, जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ना, तो ये रोड है और यहाँ पर ऐसे रॉड्स लगे रहेंगे और वहाँ पर ऊपर में एक ट्री हाउस जैसा एक कंटेनर रहेगा, वहां पर लोग रहते हैं, एक छोटा छोटा रूम, उसमें भी फैमिलीज रहती है और कॉमन सा टॉयलेट रहेगा वहाँ। बहुत और वो डिसेंट फैमिली थी। ठीक है, हमारे इधर जैसे मिडिल क्लास फैमिली थी, वो लोग थे वहाँ, वो लोग भी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए गए थे, तो हालांकि मैंने तो रूम करके रह लिया। Governments face a challenge in providing safe drinking water in our tropical countries such as India. ठीक है, तो गवर्नमेंट को मतलब एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, ठीक है, कि साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक ट्रॉपिकल कंट्री,
ट्रॉपिकल कंट्री मतलब क्या हो जाता है, जो ऑफन कैसा रहता है, हॉट रहता है और ह्यूमिड रहता है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड जिसका क्लाइमेट है ना, बारिश वाला टाइप का और गर्मी टाइप का क्लाइमेट है ना इंडिया का। तो यहाँ पर साफ पानी प्रोवाइड करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है इंडिया को, ठीक है, सरकार को दिक्कत हो जाती है। Data from the Jal Shakti Ministry show that arsenic has been detected in groundwater in parts of 230 districts in 25 states and fluoride in 469 districts in 27 states। ठीक है, तो ये जो डाटा है ना शो करता है हमें, किसकी डाटा, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति जो हमारा जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, शो द आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब एक टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है, एक टॉक्सिक एलिमेंट है आर्सेनिक, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट हैज बीन डिटेक्टेड इन ग्राउंड वाटर। तो जो जब जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर जो पानी है, उसमें ना टॉक्सिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो आर्सेनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर देखो, 230 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है इन 25 स्टेट, तो 25 स्टेट्स में 25 स्टेट के 230 डिस्ट्रिक्ट में ये आर्सेनिक मिल रहा है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है पानी पीने के ये में। और फ्लोराइड मिला है जो 469 डिस्ट्रिक्ट्स में 27 स्टेट्स में अवेलेबल है। तो ये भी ये फ्लोराइड वो फ्लोरीन से बनता है, ठीक है। इसको भी भाई देखो, कोई भी केमिकल हम अपने शरीर में ले रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो भी डेली कंजप्शन है। पानी तो हम फ्रिक्वेंटली पीते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी के तो पानी पीना पड़ता है। तो इस अगर हम एक सब ऐसा केमिकल्स ले रहे हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई क्या होगा, है ना, कंटामिनेट ही होंगे हम, बीमारी पड़ेंगे, है ना। In 2022, according to the World Health Organization, at least 1.7 billion people globally used a drinking water source contaminated with faces। faces मतलब क्या होता है पता है, वही जो तुम बाथरूम में बहा के आ जाते हो, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, ये वही होता है फेसेस, हमारा वेस्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ऑफ वुमन, ठीक है। लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है, एक 1.7 बिलियन पीपल, है ना, ग्लोबली, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड, यूज्ड ए ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कंटामिनेटेड विद फेसेस। मतलब वो लोग ऐसा सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो मतलब जो कंटामिनेटेड है इससे, ठीक है। वो कैसे, अभी देखो जो विलेज एरिया के खास करके लोग हैं ना, वहां से स्टार्ट होता है ये सब। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं यहाँ खेत, खेत तो नहीं, जहाँ पर मतलब वाटर का जो सोर्स है ना, वहां जाते हैं करने के लिए ये सब। वो पानी ना बहता है, ठीक है, जैसे नदी के किसी किनारे जाते हैं वो करने के लिए ये सब, वो बहता है। अभी वही उनका जो सामान है ना, वो बहते 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 जहाँ से लोग, भी यहाँ मान लो यहाँ एक इंसान एक्स है, वहां वो गंदे काम कर रहा है, और वाई है थोड़ी दूर बाद वहां वो पानी भर रहा है घड़े और लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो पानी पिएगा तो क्या होगा, उसको डायरिया नहीं होगा। इसलिए खुले में शौच करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत दिक्कत होता है खुले में शौच करना, वही मतलब मक्खियाँ वगैरह उड़ के जाती है, मछलियाँ खाती है, बहुत बहुत गंदा सीन है यार, मतलब सोच के ही खराब लगता है ना। वर्ल्ड वाइड an estimated 1 million people die annually from diarrhea caused by unsafe drinking water, sanitation and hand hygiene। तो वर्ल्ड वाइड जो है, एक अनुमान के तौर पे, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान है, रफली जो हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेट किया गया है, कैलकुलेटेड रफली कैलकुलेटेड किया जाए तो 1 मिलियन लोग, ठीक है, 1 मिलियन लोग डाई एनुअली, सालाना 1 मिलियन लोग मरते हैं, किससे, डायरिया से मरते हैं यार, कॉज्ड बाय किससे, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो गंदे पानी पीने के कारण, गंदे पानी को सेवन करने के कारण उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। सैनिटेशन जो मतलब प्रॉपर तरीके से वो क्लीन नहीं होता है ना, सबके पास तो यार पैसा नहीं है कि आरओ लगा सके, है ना। और हैंड हाइजीन मतलब गंदे हाथ से, जैसे आप जो गुपचुप खा लेते हो ना बड़े चाव से, गुपचुप पेल लेते हो, क्या बोलते हैं आपके इधर, गुपचुप, पुचका, पानी पूरी, जो भी है ना, तो उसको जो खा लेते हो ना, पेल लेते हो दबा के एकदम, भैया और तीखा करके, लड़कियों, तो वो खाने से भी ना, वो नाले के पानी से बनाते हैं या पता नहीं किस पानी से बनाते हैं वो,
तो उससे ये सब दिक्कत होता है। खास करके तो मुझे लग रहा है यही होगा ना, पानी पूरी ही रीजन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन 2010 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली had explicitly recognized the human right to water and sanitation। ठीक है, 2010 में जो यूएन है, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली तरीके से होगी। एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत बार ये वर्ड बताया हूँ मैं ना, बहुत ही क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से एक्नॉलेज किया था बोल सकते हो, ठीक है, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज किया था ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन, तो साफ पानी और स्वच्छता का अधिकार है सभी सारे ह्यूमंस को, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, इसीलिए तो स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन कितने लोग मानते हैं? अभी भी मैं अपने घर के पास का एग्जांपल दूं ना, यहाँ जो कचरा ऐसे लोग हैं, डस्टबिन होने के बावजूद सामने डस्टबिन पड़ा है, लेकिन लोग जाते हैं और उसके साइड में कचरा फेंक के आते हैं। मैंने एक आंटी को बोला था, तो आंटी मेरे को उल्टा सुनाने लगी, ठीक है, और फिर बोलते हैं तुमको बच्चों को तमीज नहीं है बात करने की, कल के बच्चे हो, कल पैदा हो, मतलब क्या क्या बोलने लगी। मैं बोला कि सिर्फ आंटी मैं बोल रहा हूँ आपको डस्टबिन में फेंको, इतना जो ये है कचरा गाड़ी आ रहा है ना, स्वच्छ भारत अभियान है, इतना गाना बजा के जा रहे हैं, नहीं ले बजा के जा रहे हैं। तो हमारे जो एक जनरेशन ऊपर है ना, मूर्ख जनरेशन है सच बोलो तो, अगर वो अनएजुकेटेड है तो, अगर एजुकेटेड है तब भी मूर्ख है, क्योंकि वो लोग हरकत वैसे करते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स दिस एंड, सॉरी तब एड्रेस ऐसा करने के लिए, लेकिन ये बात सच है, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, वो जो हमें सिखा रहे हैं हम वो सीख रहे हैं, सही बात है या नहीं? अब एक अगर हार्श में थोड़ा कड़वा तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो हमें सिखाते हैं हम तो वो सीख रहे हैं, ठीक है। वो अगर हमें डस्टबिन सामने पड़ा है यहाँ, ठीक है, एक जगह नहीं यार, बहुत जगह देखा मैंने, यहाँ डस्टबिन सामने पड़ा है, तुम आके कचरा यहाँ फेंक रहे हो, ठीक है, उससे हम क्या सीखेंगे? अभी वो एक छोटा सा बच्चा देखा उनको भी, वो भी आया बिस्कुट का पैकेट लेके यहीं फेंक दिया, है ना, ऐसे ही है। तो व्हाट वी सी व्हाट दैट इज व्हाट वी लर्न, ठीक है, तो कड़वा तो है भाई, लेकिन सच है। टुवर्ड्स दिस एंड, addressing the issue of chemical pollution of groundwater is also non negotiable, है ना। तो टुवर्ड्स द एंड मतलब क्या, मतलब जो इस पर्पस के लिए, ठीक है, अंततः जो बोलते हैं, एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ केमिकल पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल मतलब नॉट ओपन टू डिस्कशन बोल सकते हो, ठीक है, डिस्कशन मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, केमिकल पॉल्यूशन से जो पानी दूषित हो जा रही है, वो भी डिस्कशन के मतलब उसको परे नहीं कर सकते, ठीक है। इस मकसद के लिए ग्राउंड वाटर के केमिकल पोल्यूशन को एड्रेस करना भी नॉन नेगोशिएबल है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन इज कॉग्निसेंट ऑफ दिस, ठीक है, कॉग्निसेंट ऑफ दिस मतलब क्या, अवेयर है, ठीक है, अवेयर है उस चीज को लेके, ठीक है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन जी, तो वो चीज को लेके वो अवेयर है। अहेड ऑफ द लास्ट असेंबली इलेक्शंस he had unveiled this 10-year vision statement for 7 priority areas to facilitate development of Tamil Nadu, ठीक है। ahead of मतलब बिफोर, ठीक है, इस पहले, बिफोर द लास्ट असेंबली बोल सकते हो। ahead of अच्छा मतलब अच्छी तरह से थोड़ा प्रेजेंट किया गया, ये ahead of लिखे हैं। बिफोर द लास्ट असेंबली इलेक्शंस ही हैड अनवील्ड, अनवील्ड मतलब क्या किया, अनवील करना मतलब पर्दा उठाना या रिवील करना, है ना, पर्दा उठाना। His 10-year vision statement for 7 priority areas to facilitate, ठीक है, विजन स्टेटमेंट, ठीक है, विजन स्टेटमेंट मतलब तुम बोल सकते हो कि जो उनका फ्यूचर का गोल है, ठीक है, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स फॉर 7 प्रायोरिटी, ठीक है, और 7 प्रायोरिटी एरियाज, जैसे मतलब 7 प्रायोरिटी एरिया उन्होंने कुछ सोच कर रखा है अपने मन में, ठीक है, तो फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, फैसिलिटेट मतलब यहाँ कुछ इजियर ये करेंगे, मतलब पानी का जो क्या बोलते हैं, पानी का जो प्योरिटी है, मतलब ये साफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएंगे, और क्या है ना। प्रायोरिटी मतलब तो तुमको पता है, की फोकस जिसमें, जिसको तुम सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहते हो, है ना। फैसिलिटेट मतलब मेक इजियर,
ठीक है, चलो, जिससे कि तमिलनाडु का कल्याण हो, डेवलपमेंट हो. दिस इंक्लूडेड promises to increase the annual per capita drinking water supply from 9 lakh liters to 10 lakh liters. और ये क्या तुमको प्रॉमिस किया, ये उनको प्रॉमिस करता है कि जो पर कैपिटा जो एनुअल मतलब तुम एनुअली जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, तो पर ईयर जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो 9 लाख से बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया जाएगा. ठीक है, 9 लाख से बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया जाएगा. और रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50%, 50% से 15% तक हम वाटर का जो वेस्टेज है उसको अभी हम लेके आएंगे. जो अभी अगर 50% वाटर वेस्ट हो रहा है तो अभी हम 15% वाटर को वेस्ट करेंगे. मतलब कैसे ना कैसे तो थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है ना. एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल्ड वाटर फ्रॉम 5% टू 20%. और रिसाइकल्ड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी 5% अगर हो रहा है तो अभी 20% उसको बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है, ऐसा तो एज सच मुझे कोई वर्ड नहीं दिख रहा है जिसको मैं आपको ये कर सकूं, बता सकूं. वो क्या है, प्रोमिसेस मतलब तो पता है, कमिटमेंट्स है ना, जो वादे. ठीक है, नाउ ही नीड्स टू वॉक द टॉक, especially in terms of supplying safe drinking water. वॉक द टॉक मतलब जैसे उन्होंने बोला है वैसे उनको करना होगा. ठीक है, act according to what he said. Act according to one words बोल सकते हो, once. अपने शब्दों पे कायम रहो, है ना, अपने शब्दों पे कायम रहो. जो अपने शब्दों जैसे तुमने बोला है वो करके दिखाना, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. यू शुड वॉक द टॉक, है ना. ये इसको अपने जनरल सेंटेंस में तुम यूज करके वो दिखना, है ना, अच्छा लगेगा. ठीक है, तो साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए अभी उनको ये जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाना पड़ेगा उनको. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर एंड, है ना, अपना एडिटोरियल. नाउ लेट्स हेड बैक टू आवर डेली वोकैब. ठीक है, एम्बिगियस. एम्बिगियस मतलब क्या हो जाता है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग. एम्बिगियस मतलब क्या, जो एक से ज्यादा जिसका मतलब है. ठीक है, मतलब तुम कुछ बोल, एक तीर से दो निशाने जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे मतलब तुम बोल कुछ एक चीज रहे हो लेकिन वो टारगेट दो तीन चीजों को कर रहा है. ठीक है, जो एक से ज्यादा का मीनिंग हो, है ना. द इंस्ट्रक्शन वर एम्बिगियस लीडिंग टू सेवरल डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. जो इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन थे वो एम्बिगियस थे. ठीक है, एक से ज्यादा चीज को वो दर्शा रहे थे. एनोनिमस. एनोनिमस मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आइडेंटिटी जो अननोन नेम से जाना जाए. जैसे होता है ना, कभी कभी एक एक किसी ने चिट्ठी लिखा या एक पोयम लिखा, और पोयम के इसमें यहाँ लिखा रहेगा बाय एनोनिमस. ठीक है, पता नहीं कौन लिखा है लेकिन बहुत अच्छा पोयम है. एग्जाम्पल क्या है, द लेटर वॉज साइंड बाय एन एनोनिमस ऑथर. ठीक है, तो लेटर है उसको साइन किया था किसने, एक एनोनिमस ऑथर ने जिसका नाम अपोस्टेट. अपोस्टेट मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा पर्सन जो अपनी धार्मिक चीजों को, ठीक है, या पॉलिटिकल बिलीफ को मतलब वो त्याग दे. ठीक है, जो रिनाउन कर दे, उस चीज को छोड़ दे. ठीक है, तो ही वॉज लेबल्ड एज एन अपोस्टेट आफ्टर ही लेफ्ट द चर्च. तो उसको एक अपोस्टेट का टैग मिल गया. ठीक है, जैसे उसने चर्च को छोड़ दिया. ऑडिटर. ऑडिटर मतलब अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑडिट, जो ऑडिट करता है ना, जो वेरीफाई करता है तुम्हारे बिल्स वगैरह हो गया, है ना, बिल्स वगैरह हो गए या फिर तुम्हारे जो इनवॉइसेस वगैरह हो गए, वो द कंपनी हायर्ड एन ऑडिटर टू रिव्यू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, ऑडिट करता है, चेक करता है. बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल मतलब क्या हो जाता है, जो दो भाषाएं बोल सके, दो, सिर्फ दो, बाइलिंगुअल. ठीक है, और एक है जो मतलब बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, सपोज चार पांच भाषाएं बोल सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीलिंगुअल. ठीक है, जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है. ठीक है, इसमें सिर्फ दो बोल सकते हो तुम, दो भाषा तुम्हें आता है. जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैं दो भाषाएं बोल सकता हूँ. एग्जाम्पल सेंटेंस, सी इज बाइलिंगुअल स्पीकिंग बोथ हिंदी, सॉरी, इंग्लिश एंड स्पेनिश. तो वो बाइलिंगुअल है जो दो भाषाएं बोल सकती है, इंग्लिश और स्पेनिश. ब्लास्फेमी.
ब्लास्फेमी मतलब क्या है? एक्ट और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। मतलब ब्लास्फेमी मतलब जो भगवान या जो पवित्र चीजें हैं उसके अगेंस्ट में जो बोले, है ना। ही वॉज एक्यूज ऑफ ब्लास्फेमी फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, है ना। कोई कोई स्टैंड अप कॉमेडियन सब आप लोग देखे होंगे, है ना, भगवान के बारे में बहुत ही गंदी तरह से बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ ब्लास्फेमी करते हैं एक तरह से, है ना, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इसलिए मार भी खाते हैं बाद में। ही वॉज एक्यूज ऑफ ब्लास्फेमी फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। जो जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो उनको आरोप लगाया कि तुमने ब्लास्फेमी किया भैया। बोटनी, बोटनी मतलब क्या था? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पौधों के बारे में, पेड़ के बारे में तुम अगर स्टडी कर रहे हो तो तुम बॉटनी का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है। शी डिसाइडेड टू स्टडी बॉटनी इन कॉलेज, तो उसने डिसाइड किया कि हम मैं बॉटनी का सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ठीक है, कॉलेज में। बुके, बुके मतलब क्या होता है? बुके मतलब एक फुलदस्ता, जो गुलदस्ता बोलते हैं ना, गुलदस्ता, ठीक है, जो जिसमें डिफरेंट टाइप के ऐसे फूल ये रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं गुलदस्ता। मैं, हालांकि मैंने तो झाड़ू बना दिया, ठीक है। बहुत टाइप के फूल होते हैं, ले लो यार ऐसे, बहुत टाइप के फूल होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो और झाड़ू लगने लगा है ना। तो बुके मतलब हो जाता है बहुत सारे फूल, डिफरेंट टाइप के फूलों से, जरूरी नहीं यहाँ पर जो क्या है, ही गेव हर ए ब्यूटीफुल बुके ऑफ रोजेस, ठीक है। तो उसने, यानी आपने अपने महिला मित्र को एक बुके दिया रोजेस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कलीग। कलीग मतलब वो इंसान हो जाता है जो आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है, सेम प्रोफेशन में या बिजनेस में तुम्हारे साथ काम कर रहा है। सी डिस्कस द प्रोजेक्ट विथ हर कलीग, तो उसने जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस किया अपने कलीग के साथ। कॉन्वलेसेंस, कॉन्वलेसेंस मतलब जो समय आपको ना एक आप गिर जाते हो जैसे, ठीक है, सर्जरी वर्जरी के टाइम खास करके, ठीक है, मुश्किल घड़ी के बाद जो फेस करके जब उठते हो ना, उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंस, ठीक है। हालात जब आपको गिराती है तो आप जो उठते हो वो समय, ठीक है। खास करके ये सर्जरी या फिर कोई तुम्हारा जैसे सब कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आशा करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो उसके बाद जब रिकवरी जो पीरियड होता है ना आपका, तो उसको बोल देते हैं कॉन्वलेसेंस। आफ्टर द सर्जरी ही वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ कॉन्वलेसेंस। तो अभी अगर तुम्हारा मतलब कोई भी नियर एंड डियर होगा या फिर कोई अच्छे से रिकवर कर रहा है, ठीक है, उस टाइम जाके बोलना, ये नहीं कि जब कुछ हो गया उसको तब जाके बोल रहा है। जो रिकवर कर रहे होंगे तो आपके पीरियड ऑफ कॉन्वलेसेंस से जल्दी रिकवर कर लो, ये मैं आशा करता हूँ, है ना। थोड़ा अच्छे अच्छे वोकैब यूज करके बोला करो तो थोड़ा एक प्रेस्टीज, अपना इंप्रेशन एक क्रिएट होता है ना, कि हाँ भाई देखो ये एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। क्रेडुलस मीनिंग हैविंग और शोइंग थ्रू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स। मतलब क्रेडुलस मतलब जो जल्दी कोई भी चीज को मान ले, है ना। द क्रेडुलस ऑडियंस बिलीव्ड एवरी वर्ड ऑफ द स्टोरी। क्रेडुलस ऑडियंस थी, ठीक है, जो हर चीज मान लेते हैं, जो तुम बोल रहे हो वो मान ले रही है, तो उसने उस स्टोरी की हर एक बात को बिलीव कर लिया, मान लिया, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट, कल वो ये वर्ड आया था ना, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं ना उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड टू डायग्नोज एंड ट्रीट स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो वो डॉक्टर जिसको मतलब स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में जिसको आइडिया है, जो एक प्रैक्टिशनर रहता है, तो उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। शी विजिटेड अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर हर स्किन कंडीशन, ठीक है। स्किन, हेयर, नेल्स इसके डॉक्टर होते हैं। एडिबल, एडिबल मतलब क्या? जो भी खाने योग्य है ना। देखो एक एडिबल है जो खाने योग्य है, एक पोर्टेबल है जो अभी हमने एडिटोरियल में पढ़ा, इसका मतलब ये जो ड्रिंकेबल है, ठीक है, जो ड्रिंकेबल है और ये ईटेबल है। तो अगर आपको पहले से पता था, वेरी वेल एंड गुड, नहीं पता था तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जस्ट यूज दिस वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द बेरीज आर एडिबल एंड क्वाइट डिलीशियस। जो बेरीज हैं, जो बेर हैं वो खाने योग्य हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है, डिलीशियस है ना। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक मतलब कोई जो महामारी, ठीक है, महामारी जैसे कोविड-19 महामारी, ठीक है। वाइड स्प्रेड ऑकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कोविड-19 इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। द फ्लू एपिडेमिक अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो एक महामारी जो बहुत ही रैपिडली फैल गया एक जगह में, है ना। तो ये फ्लू, जो फ्लू एपिडेमिक है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मतलब
अपने चपेट में लिया। फैनेटिक मतलब अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड zeal especially for an extreme religious or political cause। ठीक है, मतलब जो थोड़ा ज्यादा ही उत्साही पर्सन रहता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए है ना, कोई कोई सब धर्म को लेके होते हैं, कोई कोई सब पॉलिटिकल रीजंस को लेके होते हैं, कोई है ना मोदी के बारे में अगेंस्ट सुन लिया तो तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं ना कुछ कुछ। ही वॉज फैनेटिक अबाउट हिज फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, है ना। कोई कोई होते हैं विराट कोहली, है ना, विराट कोहली को लेके मतलब धोनी को लेके, तो वो ऐसे टाइप के पर्सन को फैनेटिक बोल देते हैं, तो फैन है एक टाइप के। फ्लोरा, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब जो उस चीज उस जगह का, एक पर्टिकुलर जगह का जो मतलब पौधों के रिलेटेड, मतलब कोई जितने भी है ग्रोथ है, हैबिचुअल ग्रोथ है, तो उनको बोल देते हैं द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, और फौना मतलब क्या हो जाता है, फौना मतलब होता है एनिमल्स। फौना मतलब एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। द फ्लोरा ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज इनक्रेडिबली डाइवर्स। जो जो रेन फॉरेस्ट है उसका फ्लोरा जो है, जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है ना। फ्यूजिटिव, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग। तो मतलब वो इंसान, कैप्टिविटी मतलब जिसको जिसको इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है पूरा जिंदगी, है ना। द फ्यूगिटिव वाज ऑन द रन फॉर सेवरल मंथ्स। The fugitive was on the run for several months। ठीक है, पर्सन has escaped from captivity or is in hiding। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस थोड़ा इनअप्रोप्रिएट मेरे को लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है सब बोलने का, कि एक इंसान है, was on his home बोल सकता हूँ। ठीक है, on his home for several months। ठीक है, ऑन द रन थोड़ा ये एडवांस थोड़ा इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन आप ये बेसिक सा स्टेटमेंट समझो। जो फ्यूगिटिव पर्सन था वो अपने घर में क्वारंटाइन हो गया एक टाइप का। ठीक है, जिसको और इंटरेस्ट नहीं है और कुछ किसी चीजों में, खास करके वो पर्सन इंट्रोवर्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फॉर सेवरल मंथ्स। जियोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। तो जियोलॉजी मतलब क्या हो जाता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर और सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसको हम जियोलॉजी बोल देते हैं। शी स्टडीज जियोलॉजी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अर्थक्वेक्स। तो वो अर्थ जियोलॉजी स्टडी कर रही है, किस लिए, क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में और अच्छे से समझ सके। ठीक है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जो इम्पॉसिबल टू बिलीव हो। ठीक है, जिसको बिलीव करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो। एग्जाम्पल क्या है, मैजिशियंस ट्रिक्स वेर इनक्रेडिबल। तो जादूगर के जो ट्रिक्स थे वो बहुत ही इनक्रेडिबल थे, ठीक है, इम्पॉसिबल टू बिलीव थे। इनडिफैटिगेबल, ठीक है, परसिस्टेंटली टायरलेसली, परसिस्टिंग टायरलेसली। ठीक है, मतलब बिना थके हुए तुम कोई काम कर ले रहे हो। हर इनडिफैटिगेबल स्पिरिट केप्ट हर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। तो उसका जो बिना ना थका देने वाला जो स्पिरिट था ना, जो जज्बा था, वो उसको मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन दिया, समझ लो। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब क्या, इनफ्लेमेबल मतलब इजीली सेट ऑन फायर, जो जल जाने की ये में है ना। ठीक है, जो जल सकता है। ठीक है, जो जल सकता है वो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेट। इन्फ्ले इन्फ्लेट मत इन्फ्लेट तो फूलने का हो गया, मतलब आ, मतलब जो जल सकता है, ठीक है, जिसमें आग पकड़ सकती है चीज को। ठीक है, उसको हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं, जो फ्लेम पकड़ लेता है, मतलब बोलने का मतलब वो है ना। द मटेरियल इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। ऐसा समझ लो, अगर थोड़ा अगर आपको ये हो रहा है, फ्लेम मतलब क्या होता है, आग की लपटें। ठीक है, इनफ्लेम, इनफ्लेम मतलब आग की लपटों में है। ठीक है, तो मटेरियल इज हाईली इनफ्लेमेबल, तो जलने के योग्य है, तो उसको थोड़ा हैंडल विथ केयर करो, संभाल के रखो। इन रिवोकेबल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिवर्स्ड और रिकवर्ड। इरिवोकेबल, जो चीज अभी और बदला नहीं जा सकता। ठीक है, रिवर्स नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जा सकता। द डिसीजन वॉज इरिवोकेबल एंड फाइनल। जो डिसीजन था वो अब चेंज नहीं हो सकता, और वो अभी फाइनल है, स्पष्ट है। ठीक है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म द प्रैक्टिस अमंग, मतलब इसको इसका मतलब क्या है, नेपोटिज्म मतलब होता है जैसे ऐसा समझ लो, राकेश रोशन जी। ठीक है, राकेश रोशन जी, उनके बेटे ऋतिक रोशन।
तो उनके नेम एंड फेम से इनको जो है रेपुटेशन मिल गया, इनको जो है जॉब जॉब तो नहीं मैं बोल सकता, एक वो मिल गया एक्टिंग फील्ड में ये करने का, घुसने का जो है ऑप्शन मिल गया। तो आज बॉलीवुड में पूरा वैसा ही है, नेपोटिज्म चलता है ना, उनके बेटे उनके रिश्तेदार वही चला रहे हैं, ठीक है। बाकी जो न्यू स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये होता है द प्रैक्टिस अमंग दोज विद पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इसलिए पैदा होना है तो भाई कोई फेमस पर्सनालिटी के यहाँ पैदा हुआ, अगर गरीब पेरेंट्स के यहाँ पैदा हो रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बदकिस्मती लेके पैदा होने वाला नहीं है इस दुनिया में। द कंपनी वॉज एक्यूज ऑफ नेपोटिज्म इन इट्स हायरिंग प्रैक्टिसेस। जो कंपनी थी वो उसको आरोप लगा था कि तुम नेपोटिज्म प्रैक्टिस करते हो, अपने रिलेटिव्स को फेवर करते हो, है ना। तो चलो भाई, खत्म होता है यहाँ पर अपना आज का वो कैब भी। थैंक यू सो मच इफ यू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, ठीक है। If you like my teaching style, then do a like, do a comment, do share the video. Okay. Subscribe for the latest updates and also press the bell icon. ये icon है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।